स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 एकेडमी पर। आज हम लोग देखेंगे, जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग थोड़ा स्ट्रेटेजिक बात करेंगे। वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, पढ़ाई करें या ना करें। अगर ऐसी चीज है तो हम लोग देखते हैं क्या बातें हैं। अगर आपके आसपास कोई पढ़ने वाला है और आपसे को भ्रमित कर रहा है या आपको कह रहा है, ना पढ़ने वाला कोई भी भ्रमित करता है, आपको कहता है वैकेंसी नहीं आएंगी, तो आपसे कहना हाथ जोड़ करके कि हाँ प्रभु नहीं आएंगी, ठीक है, और आप अपना काम करना। फिर हम लोग देखते हैं क्या क्या आज हम लोगों का टॉपिक मैंने रखा है कि कोई नई भर्ती नहीं, राज्य और केंद्र की। ये पहला टॉपिक हमारा जो मेन होगा, आएंगी वैकेंसीज या नहीं आएंगी, भर्ती होंगी या नहीं होंगी, राज्य की या केंद्र की, इन सारी चीजें बात करेंगे। दूसरी चीज हम लोग बात करेंगे कि मंदी, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, इसके क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। क्या हम लोगों की वैकेंसी या रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, केंद्र से या राज्य से कोई उम्मीद रखी जा सकती है, या फिर पेन कापी किताबें लेकर के छोड़ दें, संन्यास ले लें उन चीजों से, ठीक है। अगली चीज देखते हैं हम लोग हैं कि जो अभी आपका शिक्षक भर्ती इस समय चल रहा है, इसमें 3 टॉपिक मैंने रखे हैं। एक ओवरलैपिंग क्या है। दूसरा मैंने देखा है कि पुराने पद जो नए पद जो आपकी 68,500, 69,000 और जो आने वाले एक्सपेक्टेड हैं, उसमें क्या क्या आपकी संभावनाएं हो सकती हैं। और तीसरा बड़ा टॉपिक है 69,000 प्रक्रिया, इसके अंदर हम लोग कुछ चीज बात करेंगे। तो वीडियो को ज्यादा लंबी न करते हुए हम लोग अब अच्छे शुरू करते हैं। और एक अगला टॉपिक आपका रहेगा आगे की रणनीति। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी आप करना है कर दीजिए। अगर आपको इसमें कोई जानकारी में डाउट लगता है या कोई भी आपको कुछ पूछना है इसमें से, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये आपको अच्छा लगा है तो हम लोग बातचीत करते हैं आगे, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं हम लोग हैं ये। तो एक चीज देख लेना आप लोग, जो 2020-21, तो आप एक चीज बताओ, जो आपका वित्त वर्ष स्टार्ट होता है, वित्त वर्ष कब से होता है? तो आपका होता है 1 अप्रैल से कहां तक? 31 मार्च तक। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये आपका होता है साल। अभी जो जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कोई नई भर्ती नहीं होगी, तो नई भर्ती ना होने का मतलब क्या है इसमें देखते हैं कि इसमें पहली चीज कही है कि आर्थिक समस्या है। क्या है? आर्थिक समस्या जैसे कि आपका कोरोना, जो आपका कोविड-19 चल रहा है, इसके अंतर्गत समस्याएं कई सारी बढ़ चुकी हैं, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। और इसके अंतर्गत कई सारी भ्रांतियां फैल रही, हर प्रकार की, लोग अपनी चीजें त्याग चुके हैं, कॉपी कलम किताबें बिल्कुल छोड़ चुके हैं, पढ़ना त्याग चुके हैं। तो ये देखिए एक चीज जो आपका कोरोना है, थोड़ा इस पर बात करते हैं। जैसे कोरोना आपको बताया, तो कोरोना ऐसे ही आपका एक बहुत सारे रोग आए थे, चेचक हुआ, खसरा हुआ, पोलियो हुआ, ये कई सारे रोग मुक्त होता गया भारत, कई सारे देश रोग मुक्त होते गए। तो ये एक प्रकार का रोग है, ये भी धीमे धीमे समाप्त हो जाएगा। देखिए आपको समझ रहे हैं इस चीज को कि आप जब पहले स्टार्टिंग में आया था भारत में कोरोना, तो कितना लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, कितना डरे हुए थे। अब संख्या जरूर बढ़ रही है, लेकिन अब थोड़ा सा लोग सतर्क हो चुके हैं, समझ चुके हैं। इसीलिए आपके जो जिले हैं, कोई ऑरेंज जोन है, कोई रेड जोन है, कोई ग्रीन जोन है ना, ये सारी चीजें कंट्रोल स्थितियां आएंगी ही आएंगी। वैक्सीन पर कार्य चल रहा है, वो आपका काम नहीं, आपका काम है, वो हम लोग बात करते हैं। आर्थिक समस्याओं के अंतर्गत क्या आती है? जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कोई नई भर्ती नहीं होगी, तो इसको समझ लेते हैं, कोई नई भर्ती। तो नई भर्ती का मतलब ये है कि आपके जो फॉर्म निकाले गवर्नमेंट, वो अभी नहीं निकाले। कब तक? ये बताया 1 वर्ष तक, इस साल बताया ना, इस साल का मतलब ये आपका 2020, और 2020 कब समाप्त होने वाला है? तो 2020 समाप्त होने वाला आपका है मार्च में। अब ये बताओ कि आपको कोई गारंटी दे सकता है कि अभी आप तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हो, आपको 3 महीने बाद जॉब मिल जाएगी? कोई है आपके पास? कोई ऐसा लिख कर दे रहा हो? अभी इस समय क्या चल रहा है? अभी मान के चलिए जून समाप्त होने पर है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मान के चलिए 8 से 9 महीने। अगर आप जीरो से हो, एकदम बिल्कुल जीरो से हो, तो 8 से 9 महीने अगर आप तैयारी करते हो तो एक अच्छी रणनीति बना करके वैकेंसी पा सकते हो आने वाले कंपटीशन में। और बहुत सारे ऐसे खरगोश होंगे जो लॉकडाउन आपका चल रहा है 0.4, तो इस लॉकडाउन में क्या होगा, बहुत सारे लोग स्वस्थ होकर आराम से सो रहे होंगे, तो आप इसमें कछुआ बन करके अपने रेस को जीत सकते हो। क्लियर है? चलिए हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। तो ये कहा है कोई नई भर्ती नहीं आएंगी, और इसमें एक और चीज बताया है, कोई नए पद सृजित नहीं होंगे। नए पद सृजित, तो नए पद सृजित का मतलब ये है कोई नए पद नहीं बनाए जाएंगे। जैसे आपने देखा कि शिक्षा मित्र, बैंक मित्र, अनुदेशक, ये सारे नए पद। तो
गवर्नमेंट अभी नए पद बनाने के मूड में नहीं है, क्योंकि पैसा भी थोड़ा सा कम है, आर्थिक समस्याएं बहुत सारी बढ़ चुकी है ना, तो खर्च में भी कटौती, नया निर्माण कार्य कोई नहीं होगा। फिर आपका है नया फार्म नहीं आएगा, नया फार्म, तो नया फार्म ना आने का मतलब आप वही चीज बता रहे हैं आपको कितने दिन तक, ज्यादा से ज्यादा 6 से 8 महीने तक नहीं आएंगी। दूसरी चीज एक आप देखिए कि यहां से अभी मुश्किल से कितना दिन बचा है हम लोगों के पास, अगर अपने अनुसार देखिए तो 6 महीना जो हम लोगों का चलता है हैप्पी न्यू ईयर वाला, ठीक है। अगर गवर्नमेंट के अनुसार देखें तो 8 महीने के आसपास, क्लियर है। तो ये मान के चलिए 6 से 8 महीना ये वर्ष खत्म, और एक साल बाद 2022 में क्या होना है, 2022 में होने चुनाव। बात को समझते ना, सारी चीजें फैक्ट, चुनाव। अब ये बताइए क्या अभी तक बहुत सारी वैकेंसी जो है कम क्लियर हुई हैं, या रोजगार अपनी चरम सीमा, बेरोजगारी जो है चरम सीमा पर है, रोजगार बिल्कुल नाम मात्र मिला है। तो चुनाव के चक्कर में, वोट बैंक के चक्कर में वैकेंसी तो आनी ही आनी है, ये बात श्योर है। जैसे कि आपका यूपी ट्रिपल एस सी ने जो आपका उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग है, इसने कहा है कि आपकी लेखपाल के लिए अनुमानित की गई थी, लेखपाल। तो लेखपाल जो हैं ये तो आनी ही आनी। जैसे इसमें पद क्या हो सकते हैं, जैसे 5200 के आसपास पद थे, इसमें थोड़े से कम कर सकते हैं पद, जिनकी थोड़ी जरूरत कम होगी तो वहां पर उनको मैनेज कर सकते हैं। जैसे आपके हो सकता है 4200 हो जाए, 4500 हो जाए, 4000 हो जाए, तो ये चीज हो सकती है। तो यहां तक की बात क्लियर है कि पद क्या हो सकते हैं, थोड़ा सा कम किए जा सकते हैं। अगली चीज देखते हैं हम लोग हैं कि जो यूपीपी, यूपीएसआई या जो अन्य है, इनके बारे में क्या बातचीत होती है। तो ये देख लीजिए, ये आपका उत्तर प्रदेश पुलिस, ये आपका उत्तर प्रदेश जो आपका सब इंस्पेक्टर है, ये आपका जो अन्य आने वाली वैकेंसी हैं, ये सारी वैकेंसी जाएंगी। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा सा स्टॉपेज लिया गया है। कितना स्टॉपेज लिया गया तो आपको फिर बताते हैं कि 6 से 8 महीने का हद है, इससे ज्यादा नहीं। अगर इसमें आप पढ़ाई छोड़ना चाहते हो, सब कुछ छोड़ना तो कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ लीजिए। आपके पड़ोसी जो है 0 से जिन्होंने स्टार्ट किया है वो पढ़ करके आगे निकल करके आपसे रेस जीत जाएंगे, आप केवल बातें बताते रहना, ठीक है। तो चलते हैं आगे की तरफ, आगे देखते हैं। ये तो हमने राज्य की बात कर ली। तो राज्य में ये चीजें हैं कि आप भ्रांति मत रखिए, अगर जेन्युइन सी बात करें, भ्रांति आप मत रखिए कि वैकेंसी नहीं आनी है। हाँ, इस वर्ष की बात की गई, समस्याएं थोड़ी सी गंभीर थी, थोड़ा सा आपको रेस्ट मिल गई एक प्रकार से, अब रेस्टिंग फेज में मत जाना। दूसरी चीज, जैसे आपकी केंद्र में है तो केंद्र में क्या स्थिति बन सकती है, केंद्र में कोई ऐसी बात अभी तक नहीं कही गई है। और केंद्र में आपकी एसएससी, और केंद्र में आपका रेलवे, अन्य, ठीक। वो अलग की बात है कि अभी रेलवे जो है आपका भले बंद है, लेकिन क्या रेलवे चलेगा नहीं, ये बताओ। जो भी विभाग खाली पड़े हैं, जो भी आपके पद खाली पड़े, उनके क्या रोबोट काम करेंगे, मशीनें काम करेंगी क्या? हर विभाग को, हर पद को एक व्यक्ति की जरूरत है, जो कि आप हो, क्लियर। तो ये सारी वैकेंसी आपकी क्लियर ही होनी है। हाँ, पोस्टपोन कर दिए गए सारे पेपर जो पहले से होने थे या जो एक्सपेक्टेड थे, ये पोस्टपोन कर दिए गए। पोस्टपोन का मतलब इनकी डेट जो है थोड़ा सा आगे बढ़ा दी गई, थोड़ा सा स्थगित कर दी गई है, ठीक है, ना कि रद्द किए गए हैं। ये सारे पोस्टपोन, जैसे रेलवे आपका 1 साल से पोस्टपोन हो रहा है, लेकिन क्या अभी कोई ऑफिशियल न्यूज ये आई है कि रद्द कर दिया गया? रद्द नहीं किया गया, हाँ पोस्टपोन किए गए हैं। तो ये सारी वैकेंसी। अब थोड़ा सब्जेक्ट की अगर बात कर लें, थोड़ा सा सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट बात करें तो राज्य का और केंद्र के, ठीक है। तो इन दोनों के सब्जेक्ट कॉमन कौन कौन से हैं? तो आपकी मैथ है ना, आपकी रीजनिंग, आपकी जीएस, जनरल स्टडी। अब बचता है कि आपका भाषा। तो भाषा में जो है 2 चीजें बढ़ जाती हैं, हिंदी, अगर राज्य आप यूपी से हो तो हिंदी, और अगर केंद्र में हो तो आपका अंग्रेजी या इंग्लिश, है ना। तो केवल भाषाओं के आधार, बाकी सब कुछ आपका सेम है। और ये बताओ, क्या आप अगर 0 से हो तो क्या मैथ आप 1 महीने में, 1.5 महीने में कवर कर सकते हो? क्या कोई है व्यक्ति जो आपको लिख कर दे सकता है अगर ये 2 महीने वैकेंसी आ जाती? कोई आज भी अगर पद आ जाए, मान लो अभी, मान लो योगी जी पलट जाएं और कह दे कि चलो हम दे रहे हैं, अभी कल से वैकेंसी दे रहे हैं, तो क्या ये बताओ, क्या कोई 10 दिन में वैकेंसी क्लियर हो जाती है? कम से कम 1 से 1.5 साल लगेगा वैकेंसी क्लियर होने में, ये आप सभी को पता अच्छे से। फिर भी जा रहे हो बहते हुए गंगा की धारा में, नहीं आनी, नहीं आनी, नहीं आनी, अरे हद है मूर्खता की। तो ये मैथ्स हो गई, रीजनिंग हो गई, जीएस, बताओ एक एक सब्जेक्ट तैयार करने में आपको कम से कम 6 माह लगेगा। आप रेगुलर पढ़ोगे तब, क्लियर है, 6 माह लगेगा। आगे हम लोग देखते हैं
तो ये हमने बात कर ली, राज्य में और केंद्र में वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी, ये भ्रांति मत रखना। और कोई कहता है तो उससे कह दो हाँ नहीं आएंगी, बिल्कुल नहीं आएंगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं, चलिए हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट हमारा था अर्थव्यवस्था, मंदी, बेरोजगारी। तो ये एक चीज देख लीजिए, अभी जो प्रधानमंत्री राहत कोष के अंतर्गत जो पैसा जमा हुआ है वो पैसा कितना है, तो वो पैसा आपका है 20 लाख करोड़। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे लाइव, उन्होंने ये चीज बताई है कि इतना पैसा जो है जमा हो गया। अगर इसको प्रति व्यक्ति देखें, प्रति व्यक्ति, तो प्रति व्यक्ति लगभग पड़ता है 15,000 के आसपास, 15,000 के आसपास। अब व्यवस्थाएं तो वैसे ही डगमग हो चुकी हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो चुकी है, मानते हैं, इस चीज को हम खुद स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर आप पुराना बैकग्राउंड देखो तो रोजगार अभी जो है वो बहुत नाम मात्र है, बेरोजगारी चरम सीमा पर थी। तो इलेक्शन फिर आने वाला है, अभी कुछ दिन में इलेक्शन होगा, सरकारें गिरेंगी उठेंगी, ये सत्ता है, राजनीति है, इस चीजों को चक्कर मत पड़ो। तो रोजगार को या वोट बैंक बचाने के चक्कर में गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से तो वैकेंसी क्लियर ही करेगी, क्योंकि यहाँ पर रोजगार लाना ही पड़ेगा। और रोजगार क्या, जो विभाग खाली हैं, सारी के सारी समस्याएं हैं, तो कहीं ना कहीं उनको सेट ही करना पड़ेगा। जैसे आप एक चीज देखिए, बहुत लोग सो रहे थे बिल्कुल कि कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना है, और अचानक से सर पर एक घंटी बजी और ये पता चला कि जो आपकी 69,000 वैकेंसी शिक्षक भर्ती, इसका जो डबल बेंच का फैसला आ गया, उसके बाद में इस पर प्रक्रिया चालू हो गई। अब जिनके आस पड़ोस में लोग थे वो एकदम से जगे, अरे उनका तो होने वाला, इसमें होने वाला, बिल्कुल सो रहे थे। क्या किसी को लग रहा था कि इस कोरोना एक लॉकडाउन के चक्कर में ये वैकेंसी पूरी होने वाली है? किसी को लग रहा था क्या भला? अब इस जो 69,000 वैकेंसी है, इसमें मेरे कई सारे मित्र, कई सारे दोस्त और कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस 69,000 में फाइट में हैं, रेस में हैं, और उनका होना है। उनके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं, आप लोगों का जल्दी से हो जाए। और फिर आपसे मिलने के लिए हम लोग या आप लोग आइए, जो भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, हम में आप में। चलिए आगे देखते हैं। आगे मैंने बताया था कि शिक्षक भर्ती के अंतर्गत एक बड़ी चीज बताई थी आपको, ओवरलैपिंग। ये क्या है ओवरलैपिंग? तो ये आप समझ लीजिए अच्छे से क्या होता है ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग आप विधिवत समझिए क्या है। ओवरलैपिंग में देख लीजिए आप, दो चीजें हैं, एक होता है अनारक्षित, अनारक्षित, और दूसरा आरक्षित। ये दो कोटे हैं। जो वैकेंसी है ये 50% इसमें है और 50% इसमें है। इसमें कौन कौन है अनारक्षित में? तो इसमें आपके हैं जनरल मतलब सामान्य वर्ग, एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्रैक्ट, और आपकी ओबीसी। ये इतने लोग हैं, इतने लोग आ सकते हैं। मतलब कि अगर, और इसमें कौन कौन है समझो थोड़ा सा, इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, ये कुछ जो वर्ग हैं ये निम्न वर्ग हैं थोड़ा सा। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, ये अगर अच्छे नंबर लाते हैं, अच्छी फाइट करते हैं, अच्छी रेस लगाते हैं, तो इस वाले जो आपका इस वाला जो पार्ट है इसमें आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पर वैकेंसी बच जाती है, यहाँ पर वैकेंसी बच जाती है, तो जनरल वाला अगर व्यक्ति है, कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर वैकेंसी बच गई, पद बच गए, तो ये वाला व्यक्ति कहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है। जैसे एससी को मिला है 21% का रिजर्वेशन, इसको मिला है 2% का रिजर्वेशन, और ओबीसी को मिला है 27% का रिजर्वेशन। क्लियर है? अगर कोई व्यक्ति इसमें जो आपका इन चीजों के अंतर्गत आता है, इस कैटेगरी में आता है, और उसने कहीं भी आप रिजर्वेशन का उसने लाभ नहीं लिया है, तो वो कहाँ जा सकता है डायरेक्ट। अगर उसके अच्छे मार्क हैं, अच्छे उसका गुणांक है, तो वो कहाँ जा सकता है, डायरेक्ट अनारक्षित में जा सकता है, मतलब कि सामान्य वर्ग में जा सकता है। ऐसे ही क्या होता है कि अगर यहाँ पर वैकेंसी बच जाती हैं, यहाँ पर ये लोग नहीं भर पाते, ये नहीं भर पाते, ये नहीं हो पाते हैं, तो क्या करेंगे, फिर हम लोग जनरल वाले को उठाकर, सामान्य वर्ग उठा करके इन जगहों पर बिठा सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही? यही है ओवरलैपिंग। अब जैसे अभी सरकार ने दिया है जनरल सामान्य वर्ग को 10% का आरक्षण, जो कि जो शिक्षक भर्ती 69,000 वैकेंसी, इसमें कहा जा रहा है कि इनको ये आरक्षण नहीं मिलेगा। तो ये विवादित मामला है। जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट से इन लोगों ने अपनी आशाएं व्यक्त की हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग को निराशा होगी और हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो वो अलग मैटर है, वो अलग इशू है। ठीक है, ओवरलैपिंग, अगर ओवरलैपिंग सरकार समाप्त करती है, सॉरी, अगर ओवरलैपिंग को कोर्ट या कोई भी अगर समाप्त करता है, तो क्या होगा, तो ये होगा जो व्यक्ति जनरल का है वो यहीं पर रहेगा, आरक्षित वाला आरक्षित में रहेगा, अनारक्षित वाला अनारक्षित में रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ पर इस व्यक्ति के नंबर ज्यादा आ गए या इसके नंबर ज्यादा आ गए, इसके नंबर ज्यादा आ गए और वो कूद करके चला जाए इस वाले कोटे में। ऐसा नहीं हो सकता है।
और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि जनरल वाला नंबर उसके कम है ज़्यादा है, इसमें यहाँ इसने वैकेंसी नहीं पाई, इसको नहीं जगह मिली और यहाँ पर पद रह गए खाली, तो ये यहाँ पर चला जाए। बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर चला जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ओवरलैपिंग का मतलब एक दूसरे के जो ये है हस्तक्षेप नहीं हो सकता है, न इस वर्ग में न इस वर्ग में, ये है आपका ओवरलैपिंग। बात क्लियर? अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी आपको इसमें कोई चीज आपको प्रॉब्लम देती है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप ओवरलैपिंग आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगली चीज देखते हैं। तो अगली चीज हमारी जो है इसमें कहा गया है, जैसे आपकी पुरानी वैकेंसी थी 68,500 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत पुरानी, उसके बाद में बीच में आई है 69,000, ठीक। फिर आपकी अगली कंडीशन बनती है जो आपकी एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड कुछ 45,000 प्लस है ना, ये एक्सपेक्टेड है। तो ये कहा गया था यहाँ से जो वैकेंसी बची हैं, यहाँ से वैकेंसी बची इनको उठा करके इसमें ऐड कर दिया जाए, ठीक है। तो ये आप मान के चलिए ये बिल्कुल नहीं होगा, ये यहाँ पर नहीं होना है। क्या हो सकता है? ये वैकेंसी अगर जो बची है ये हो सकता है मे बी इसमें ऐड कर दिया जाए या फिर इनको कहीं ना ऐड करके यहाँ पर, तो ये एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है कि कहाँ पर जा सकती है वैकेंसी बची हुई, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं आ सकती 69,000 वैकेंसी में। और ये जो है ये तो आपकी कुछ पूरी हो चुकी हैं और ये प्रक्रिया के अंतर्गत हैं, ये प्रक्रिया में है और ये जो है ये एक्सपेक्टेड है। तो आप ये मत सोचिए कि वैकेंसी देखो आने रही, वैकेंसी भी आ रही, भर्ती भी हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं। अभी जो है 6 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसका थोड़ा सा बात कर ले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार से आपने पहले 40-45 रखा था कट ऑफ, 40-45, फिर आपने सडनली 60-65 कर दिया, आपने नियम क्यों बदले? ये उसने केवल प्रश्न चिन्ह बनाया है और आपको 6 जुलाई तक जवाब देना है। किसको जवाब देना है? राज्य को, मतलब कि राज्य सरकार को जवाब देना है 6 जुलाई तक। किसको? सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना है। फिर 14 जुलाई को इसकी कार्रवाई होगी। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रक्रिया आप करते रहिए, प्रक्रिया आप करते रहिए, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। जैसे आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, जो आपकी काउंसलिंग, ये सारी चीजें होती रहेंगी। बस केवल बता देना, अपना कारण बताना है कि हमने क्यों रखा 40-45 से 60-65 क्यों रखा, नियम क्यों बदले, ये बता दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि शिक्षा मित्र जो कार्यरत हैं उनको ना छोड़ा जाए, उनको लेकर के साथ में चला जाए, ठीक है। तो उम्मीद है मैंने इतनी जो आपको जानकारी दी है ये आपके पल्ले पड़ी होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जो होती है दबा दीजिए, इससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और एक चीज और, जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या होगी, तो आने वाले समय में अभी मान के चलो एक हफ्ते या एक हफ्ते के अंदर हम लोग बात करेंगे कि आगे ये रणनीति होगी, स्ट्रेटजी होगी, कैसे तैयार करेंगे, किन विषयों पर ध्यान देंगे, कैसे कैसे क्या क्या चीजें पढ़ेंगी। जैसे आपकी मैथ्स हो गई, जीएस हो गई, रीजनिंग हो गई, सारी चीजें। और वैसे आपकी 8 बजे डेली 8 बजे रात को 8 PM, हाँ, तो 8 बजे रात को हमारी क्लासेज आती हैं, मैथ्स की और साइंस की आती ही रहती है, तो आप उनको देखना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगली क्लास में।